पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। तो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी है। मैं और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। ये इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है कि जो मोदी जी जहां जाते हैं ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो फिजी जाते तो ऐसा लगता है फिजी के प्रधानमंत्री वही है। देखिए, छाने का भी एक लिमिट होती है और हमें तो अब आदत पड़ गई है। भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए वीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 एमपीज हैं इस वक्त इंडियन निजात के और 14 उनके दूसरे जो सूबाई असम्बलियां वहां पे उनके मेंबर हैं। और फिजी के अंदर जब गए वहां पे 35 इंडियन निजात एमपीज हैं। तो ये भारतीय इंडियन डायस्पोरा का की स्ट्रेंथ ये है। अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड जाया हो गया जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया, जापान और पपुआ न्यू गिनी के सफल दौरा कंप्लीट करके वापस भारत आ गए हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हम सबको बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने से पहले, पपुआ न्यू गिनी में लैंड करने से पहले भारत के एक एम्बेसडर से बात कर रहे थे और वह कह रहे थे कि मोदी जी उनका गुरु है और मोदी जी विश्व गुरु है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है कि जो मोदी जी जहां जाते हैं ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो फिजी जाते तो ऐसा लगता है फिजी के प्रधानमंत्री वही है। देखिए, छाने का भी एक लिमिट होती है और हमें तो अब आदत पड़ गई है। मुझे तो यहाँ पे जो स्टेडियम में इनका जो स्वागत हुआ है, जितना इंडियन डायस्पोरा आया था वहां पर, ऐसे लगता है कि यार ये बहुत छोटा था, क्योंकि हर एक बार हमें इतनी बड़े बड़े फोरम्स में खड़े होकर मोदी जी को स्पीच देते हुए देखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि कई बार हमें लगता है कि शायद छोटा स्टेडियम था, इस बार सिर्फ 20-25 हजार लोग थे। तो ये ऐसी आदत पड़ गई हमें एक्चुअली, या कह लें कि हमारी मोदी जी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं। नॉट ओनली अस, अभी वो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई हैं। अब उन्होंने उनको बॉस तक बुलाना शुरू कर दिया है। भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। वो मोदी जी को आके बोलते हैं एंड वो खुद आके बोलते हैं कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। इससे बड़ा जो एक फकर एज ए एनआरआई, एज ए इंडियन हमें नहीं हो सकता। आज तक हमने देखा था वो साइड पे खड़े होते थे, भाई वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये यतीमों की तरह, कोई पूछता नहीं था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और आज ये हाल है कि वर्ल्ड के लीडर्स आकर मिलते हैं एंड दे आर सेइंग यार तुम क्या जादू किया है तुमने, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, अमेरिका की टिकट्स सोल्ड आउट है, ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स टू अटेंड दिस जो इनका वेन्यू था, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट आ रही हैं। भाई, इससे बड़ा एक गिफ्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब इंडियंस को और क्या दे सकते हैं। सो इट इज लाइक किसी जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में वो पिंकी पिरनी है, उनसे कोई जादू के ट्रिक्स इन्होंने सीखे हैं और जहां जाते हैं कोई ना कोई जादू अपना फैला के आए थे कि अगले साल, वैसे तो दिसंबर 2023 में हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो श्रीनगर के साथ जुड़ जाएगा। हमारे ब्रिजेस ऑलरेडी तैयार हैं एंड नेक्स्ट ईयर 2024 में आप देखेंगे कन्याकुमारी से ट्रेन चलेगी और सीधा कश्मीर जाएगी और वंदे भारत शुरू होने वाली है। दिल्ली से वंदे भारत शुरू होगी विच विल गो टू श्रीनगर। उसके बाद आप टूरिज्म में जो वहां पर तेजी देखेंगे, अब वर्ल्ड के जो लोग वहां पर आना शुरू होंगे, दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम। एंड ये हमने प्रोजेक्ट भी किया है कि हमारे ब्रिजेस शुरू हो गए हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमने बनाया है श्रीनगर के पास। सो ये चीजें दर्शाती हैं कि हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है इंटरनेशनल मीडिया में एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। अगेन थैंक्स टू
Pakistan for exposing themselves? एक चीज और इसमें नई चीजें जो आपको दिखेंगी वो ये कि अब कश्मीर एक फोकस आएगा। आने दीजिए ना, अभी हमारी क्वाड की मीटिंग्स तो होंगी, क्वाड की भी तो कई मीटिंग्स होती हैं, उनमें वो मीटिंग्स भी अब श्रीनगर में होंगी। हम G20 की जो मीटिंग्स थी हो ली, हम G7 ज्वाइन करेंगे वो होंगी, और दूसरी बिम्स्टेक की मीटिंग्स, ये मीटिंग वो मीटिंग, 50 मीटिंग्स होती हैं हमारी। तो हम ब्रिक्स की मीटिंग्स होंगी, आने दीजिए ब्रिक्स की मीटिंग्स भी वही होंगी। और अगर हमने हेड्स ऑफ द स्टेट्स की गवर्नमेंट, यानी कि जहां पे शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, वो मीटिंग श्रीनगर में रख दी होती, तो क्या शी जिनपिंग उसको मना कर जाते? ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आज नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम में हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग भी श्रीनगर में होगी, ये भी मैं बता सकता हूं 100% होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि चाइना के प्रेसिडेंट उसे मना कर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से वर्ल्ड लीडर्स, अब पपुआ गिनी के लीडर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना गुरु मानना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ पपुआ न्यू गिनी ने यह भी कहा था कि वे भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानते हैं। अगर आप ग्लोबल साउथ के मैप को देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज है जिसे अब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज चाहते हैं कि भारत उनके आवाज़ को ग्लोबल नाउथ या फिर बड़े बड़े कंट्रीज़ के सामने रखे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो सब देशों के साथ अपने रिलेशंस अच्छा करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि चाइना के साथ भी भारत के रिलेशंस ठीक माने जाते हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसा हुआ है, जहां इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह से बैन करने के बारे में अब पाकिस्तान आर्मी सोच रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।